देख पा रहे हैं इस समय जिला यमुनानगर के जो है डीसी ऑफिस सामने। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि जिला सचिवालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं और देख सकते हैं ये गरीब बुजुर्ग यहां पर लगातार धक्के खाते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले 4 साल से। और मैं आपको बता दूं इनका जो प्लाट है उसकी जो निगम द्वारा नकली असेसमेंट तैयार करवा दी जाती है और यहाँ के जो तहसील के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है इनके प्लाट की किसी और के नाम भी रजिस्ट्री कर दी जाती है। लगातार सरकार दावे करती आ रही है कि हमारी जो सरकार के अंदर है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति है, जिसके तहत भ्रष्टाचार बहुत कम हो चुका है। पर लेकिन तस्वीरें देख लीजिए, ये बुजुर्ग जो दंपत्ति हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से लगातार पिछले 4 साल से धक्के खाते हुए नज़र आ रहे हैं। नकली असेसमेंट होने के बावजूद, फेक रजिस्ट्री करने के बावजूद ये हाई कोर्ट से लेकर लोकायुक्त तक ये पहुंच चुके हैं। तो एक बार इनसे पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। साहब सिंह गुज्जर जी इनके जो अधिवक्ता यहाँ पर खड़े हैं। सर, क्या कहेंगे? नकली असेसमेंट और फिर फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है और लगातार सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, क्या कहेंगे? बड़े दुख की बात है कि इन सब के बावजूद भी आज इनको 4 साल तक अपने न्याय पाने के लिए कोर्टों के अंदर धक्के खाने पड़ रहे हैं। और जिस मामले की बात आप कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा इस मामले में माननीय लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकायुक्त इनकी फेवर में है। सरकार इन मुजरिमों को बचाने का काम कर रही है। और थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि मामला क्या है। यह मामला 2016 का है। इस एक प्रॉपर्टी जो निगम कार्यालय में जिसका मालिक तेजपाल था, जिसकी आप असेसमेंट देख सकते हो, आप जूम करके मैं चाहूँगा कि दर्शकों को दिखाने का काम करें। इसकी असेसमेंट तेजपाल के नाम थी। यह असेसमेंट 2012, 10, 12 में 11 में सर्वे के दौरान इसके नाम आई थी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में कब्जा, मकान मालिक, ये सब कुछ इसके अंदर तेजपाल का था। परंतु 2 व्यक्ति हेमंत और भूपेंद्र जो इसके भांजे थे, उन्होंने जानबूझ के पैसे के आधार पर तहसील कॉरपोरेशन कार्यालय के अंदर जाकर 2016 में इसी असेसमेंट को अपने नाम करा लेते हैं। और भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर था कि यह ओरिजिनल 5 मिनट के अंदर उनके नाम कर दी गई। कॉरपोरेशन के कार्यालय द्वारा वही प्रॉपर्टी, वही आईडी इसके नाम आ जाती है, दोनों भाइयों के नाम। तो आप एक बार तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात साहब सिंह गुज्जर जी ने कही है, ये देख सकते हैं। एक बार नज़दीक जाकर अपने कैमरामैन से कहूँगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यमुनानगर जगाधरी की ये असेसमेंट है जो किसी भूपेंद्र कुमार और हेमंत कुमार के नाम जो ये चढ़ी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाकायदा सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यमुनानगर जगाधरी के सिग्नेचर भी इसमें बाकायदा लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि फर्जी जो यहाँ पर असेसमेंट तैयार की जाती है बाकायदा। एक बार और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, ये कैसे पूरा पैसे देकर फर्जी असेसमेंट तैयार की गई और उसके बाद इस असेसमेंट पर के ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि विक्रय और क्रय विक्रय के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि सर्वे में जो आदमी जहाँ पर बैठा होता है उसके नाम, उसकी रिपोर्ट, उसका नाम उसमें आ जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार यही नहीं रुका। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, तहसील कार्यालय में तहसीलदार से मिले, उसी टाइम 2016 में एजेंट से मिले और 3 से 4 लाख रुपए देकर इस फर्जी असेसमेंट के आधार पर 2 रजिस्ट्रियाँ तैयार करवाई गई। फिर मैंने जब पता चला कि भाई ये किस तरह इसके नाम पर, मैंने एक आरटी कॉरपोरेशन में लगाई थी। मैंने जवाब मांगा था कि भाई आप यह तो बताएं कि आपने फर्जी असेसमेंट तैयार करी, इसके डॉक्यूमेंट किस आधार पर किया। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ें। इसके ऊपर कार्यालय का जवाब दिया गया। निगम कार्यालय ने लिखा कि इसका सर्वे के दौरान इसकी जो असेसमेंट थी वो तेजपाल के नाम थी। मैं चाहूँगा कि जूम करके दिखाएं। और इसमें लिखा हुआ है कि भूपेंद्र और हेमंत के नाम किस आधार पर की गई, इसका एक भी कागज़ कार्यालय के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये फर्जी असेसमेंट तैयार की गई। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। एक आरटीआई लगाई जाती है। आरटीआई में जवाब मांगा जाता है कि वो असेसमेंट किस बिहाफ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तैयार की। पर लेकिन जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आरटीआई में जवाब दिया कि सामान्य सर्वे के दौरान ये तेजपाल पुत्र श्री बरखा राम के नाम दर्ज हुई है। पर सबसे बड़ा ये सवाल बनता है कि आखिरकार ये असेसमेंट, फर्जी असेसमेंट नगर निगम द्वारा किस प्रकार से तैयार की गई, जबकि आरटीआई में खुलासा होता है कि ये तो तेजपाल के नाम है। आगे इनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सर, फिर आगे क्या होता है? इसके बाद भ्रष्टाचार यही नहीं रुका। यह दोनों व्यक्ति तहसील में तहसीलदार उस टाइम के बिश्नोई जी से मिले और एजेंट से मिले और 3 से 4 लाख रुपए की प्लानिंग करने के बाद 2 रजिस्ट्रियाँ तैयार कराई जाती हैं। आप देख सकते हैं, उस रजिस्ट्री की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 12/884 2/3/2016 इस असेसमेंट के बेस पर 100 गज की भूपेंद्र के नाम और 100 गज की हेमंत के नाम, उसकी नंबर 12/890
दोनों भाई आपस में 100-100 गज की रजिस्ट्री करा लेते हैं। भ्रष्टाचार यही नहीं रुका, उसके बाद इन्होंने बैंक जाकर इस पे लोन भी लिया जो फर्जी कागजात के आधार पर लिया गया। उसके बाद तेजपाल द्वारा 2017 में माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, एसपी यमुनानगर को दरखास्त दी गई कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इस फाइल को दबा दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन थक हार कर कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया गया और माननीय रजत वर्मा ने 29/6/2019 को, जब उनको लगा कि इतना बड़ा घोटाला हो चुका है, कोर्ट के आदेश अनुसार, बड़े दुख की बात है, 1 साल भटकने के बाद कोर्ट के आदेशानुसार 156(3) के आदेशानुसार इन 12 लोगों के खिलाफ 420, 67, 68, 471 के तहत कोर्ट के आदेशानुसार 156 में ये मुकदमा थाना शहर जगाधरी में 29/6/2019 को दर्ज किया जाता है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। 6 महीने तक इस फाइल को दबाया गया क्योंकि इसमें बड़े लोग शामिल थे, पैसे वाले लोग शामिल थे। तो हम प्रार्थी ने एक माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल की कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने की बजाय ये देख सकते हैं आप 20 जनवरी 2020 का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश एसपी यमुनानगर के नाम आता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, परंतु कार्रवाई गिरफ्तार करने की बजाय इस मुकदमे को मई 2020 में कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन यह व्यक्ति न्याय पाने के लिए उस टाइम लोकायुक्त के अंदर चला जाता है। लोकायुक्त के बाद तो आप एक बार, मैं आपको दोबारा से एक बार समझाना चाहूँगा, फर्जी असेसमेंट, फिर फर्जी कागज़ों के नाम पर यहाँ पर रजिस्ट्री हो जाती है। उसके बाद ये दरख्वास्त, गरीब दंपत्ति जो है ये दरख्वास्त देते हैं सीएम के नाम, एसपी के नाम और डीजीपी के नाम। तो क्या मिलता है, वहाँ से कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं होती, बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर लेकर इन्हें मुकदमा दर्ज करवाना होता है। और बाद में क्या होता है, एक बार साहब सिंह जी से बात करने का प्रयास करेंगे, पर सबसे बड़ा सवाल बनता है कि फर्जी असेसमेंट और फर्जी रजिस्ट्री किस प्रकार से पैसे के बल पर हो जा रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब लोकायुक्त में इनके पास नोटिस आता है एसपी यमुनानगर को, शहर जगह यमुनानगर को, थाना यमुनानगर को, ये क्या करते हैं, वहाँ एक रिपोर्ट बना के एक लाइन का जवाब दे देते हैं कि जी इस मुकदमा को हमने मई 2020 में कैंसिल कर दिया गया। बड़े दुख की बात है, ये सब कुछ होने के बावजूद इन लोगों को बचाने के लिए मई 2020 में एक लाइन लिखते हैं कि इस मुकदमा को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी यदि कैंसिल कर दिया जाता है तो उसको कोर्ट में लेकर आना पड़ता है। 2 साल से कोर्ट के अंदर उस फाइल को लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच यह कार्रवाई के लिए लोकायुक्त में एक याचिका लगी हुई थी। उसके बाद लोकायुक्त ने आज इस आदेश, जिसके लिए मैं आज आपके सामने आया हूं, लोकायुक्त ने अपने आदेशानुसार 22/2/2022 को एसपी यमुनानगर और डीजीपी हरियाणा को नोटिस जारी किया है और पूछा है विस्तृत जांच की रिपोर्ट यहां आकर बताएं कि आपने इस केस को किस आधार पर कैंसिल किया। मैं बताना चाहूँगा एसपी यमुनानगर को, हरियाणा सरकार को बताना चाहूँगा कि इतने सबूत होने के बाद, कोर्ट के आदेश होने के बाद, लोकायुक्त के आदेश होने के बाद इस मुकदमा को कैंसिल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें फर्जी असेसमेंट है, इसके अंदर फर्जी रजिस्ट्री है, इसके अंदर फर्जी जो डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं उसकी आरटीआई कॉपी लगी है और यही डॉक्यूमेंट सारे लोकायुक्त के सामने लगे हुए हैं। चाहकर भी उसको नहीं बचा सकते। और यहाँ का जो गृह मंत्री है, जो सरकार है, जो ढोंग रचती है ईमानदारी का, करोड़ों रुपया खर्चती है कि हम बड़े ईमानदार हैं, और यहाँ का गृह मंत्री की मैं कार्रवाई देखता हूँ उछल कूद करता रहता है, किसी भी कार्यालय में जाकर 4th कर्मचारी को सस्पेंड करने का काम करते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई तो बताइए अगर भ्रष्टाचार का है। अरे गृह मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार इससे ज़्यादा क्या होगा। यहाँ की अदालत, माननीय हाई कोर्ट और लोकायुक्त कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और आप कहते हैं इनको छोड़ दिया जाए। इसलिए भ्रष्टाचार इतना बड़ा इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि ये जो तहसीलदार यहाँ का था, इस हरियाणा सरकार को कमाकर पैसे दिया करता था, मंथली रेट पर यहाँ लगा हुआ था और उसको प्रमोशन दी गई। इस मुकदमा के बाद उसको एसडीएम बनाया गया। इसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि अब चाहकर भी जितना मर्जी प्रयास कर लो, इस मुकदमे को कैंसिल किया ही नहीं जा सकता। और इसीलिए इन्होंने उस मुकदमे की फाइल को थाने में रखी हुई है, न जाने कब खुल जाएगी। इसलिए लोकायुक्त के आदेश अनुसार इस फाइल को खोल दिया गया। इसकी जाँच दोबारा होगी और एसपी साहब यमुनानगर से प्रार्थना करूँगा कि मुझे वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। और हमने, इस व्यक्ति ने कल एसपी साहब को एक एप्लीकेशन देकर, इस आदेश की कॉपी देकर गुहार लगाई है कि ऐसे बड़े भ्रष्टाचारी लोगों को ना छोड़ा जाए। यदि आपके पास असली डॉक्यूमेंट हैं, असली कागजात हैं, सही कागजात हैं, आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते। यदि आपके पास 4 से 5 लाख रुपया है, आप यहाँ जाइए और फर्जी कागजात के आधार पर कोई भी रजिस्ट्री करा सकते हैं, जिसका प्रूफ आपके सामने है।
तो फिलहाल आपने तस्वीरें देखी और सुना भी कि किस प्रकार से फर्जी असेसमेंट के आधार पर और फर्जी यहाँ पर फेक रजिस्ट्री कर दी जाती है। तो आखिरकार ये भ्रष्टाचार कब तक इस प्रकार से चलता रहेगा? पिछले 4 सालों से लगातार लड़ते हुए, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, गरीब व्यक्ति हैं और पिछले लगातार 4 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं। तो आखिरकार अब ये किसका दर खटखटाएंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरियों में लगातार काफ़ी सालों तक धक्के खाने पड़ते हैं। तो किस प्रकार से, तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि निगम ने किस प्रकार से फर्जी असेसमेंट की और किस प्रकार से फर्जी यहाँ पर जो रजिस्ट्री की गई, फिर भी जो है पुलिस ने जो है वो मुकदमा कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान आखिर खड़ा होता है। तो आप मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।